अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ आर्स ऐसी वाइफ का सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। बिलवड अंकल भी इंशाल्लाह कल आएगी। और अब मुझे छुट्टियाँ हो चुकी हैं तो मैं इसी टाइम या थोड़ा सा आगे पीछे करके दिन के टाइम ही स्टोरी अपलोड किया करूँगी। और मुझे बस आपसे इतना ही कहना है कि किसी भी स्टोरी को बस उसके वांगशान या शान वांग होने की बेसिस पे जज मत किया करें। स्टोरी की स्टोरी लाइन को देख के उसको सुना करें या रिजेक्ट किया करें, ना कि ये देख के कि कौन टॉप है और कौन ही बॉटम। बाकी आप लोगों को जो भी सही लगे आप कर सकते हैं, किसी को फोर्स तो हम कर नहीं सकते। और इस स्टोरी में बेशक हमारा विंग जो है को मेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा बोल्ड है और अपने लिए स्टैंड ले सकता है। तो चलें हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। विंग की लैन वांगजी और लैन जैन से पहली मीटिंग पास उसके कॉलेज में ही हुई थी। और इसके बाद वांगजी तो उसका क्लासमेट ही था। वो दोनों बस साथ साथ वाली चेयर्स पे बैठते थे और कितनी ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प करते थे। विंग नया था इसलिए वांगजी उसको अपने नोट्स देता था और विंग भी वांगजी की बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता था। उसे अपने साथ स्टेयर्स से नीचे लेके जाना, उसे ऊपर लेके जाना, उससे बातें करना और उसे हैप्पी फील करवाना, ये सब विंग के ही काम थे। और वांगजी उसका बहुत ज़्यादा ही थैंकफुल था। हाँ, वो चाहे कितना भी हैंडसम था, चाहे उसके पास कितना ही पैसा था और चाहे उसके बाप के इस कॉलेज में कितने ही ज़्यादा पैसे लगे हों, लेकिन फिर भी उसका कोई भी दोस्त नहीं था सिवाय विंग के। वो सब उसका मजाक ही उड़ाते थे या फिर उसे इग्नोर करते थे। और वांगजी अब इसी बात पे खुश था कि कम अज़ कम उसे एक दोस्त तो मिला है। और विंग उसके लिए क्या ही चीज़ मैटर करती थी, एक बंदा जो दिल का साफ। और वांगजी तो वैसा ही था। और विंग वो किसी और में कुछ नहीं देखता, बस अगले बंदे को इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड से ही अच्छा होना चाहिए था। और वांगजी वैसा ही था। विंग को कभी उससे कोई खतरा फील नहीं हुआ था अपने लिए, और ना ही वो कभी अपनी लिमिट को क्रॉस करता था। विंग को बस ऐसे 4 दिन हो ही चुके थे वहाँ पे रहते हुए, और इन 4 दिनों में उसे सब कुछ ही समझा दिया था। वो मैडम यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, उनके हस्बैंड जियांग फैमिया और उनके बच्चे कुछ अच्छे ही थे, लेकिन वो तो बिल्कुल भी नहीं। और अभी विंग क्या ही जाने कि वो तीनों भी क्यों ही अच्छे थे। शाम हो चुकी थी और मैडम यू और बाकी सारे लोग अब लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। और विंग जो कि अपने रूम में अकेला ही था, उसका कितना ज़्यादा ही दिल उदास हो रहा था। कोई भी तो नहीं था जिससे वो बात करता। और वांगजी को भी तो अभी उसने कॉल की थी, वो अपने भाई के साथ बात थोड़ी देर के लिए घूमने ही निकला था। और अब मैं क्या करूं, मेरा तो कोई भाई भी नहीं है, कोई बहन भी नहीं है, मैं किधर चला जाऊं। इन लोगों ने तो जैसे मुझे एक रूम में बंद करके रख दिया, जैसे मैं कोई कैदी हूँ। वो बाहर निकल आया था और उसने देखा कि जांग चांग और यानली जो कि आप बाहर ही जा रहे थे। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों, उसने जैसे पूछ ही लिया था। वॉक पे जा रहे हैं, चलोगे क्या, यानली ने बोला था। विंग एकदम से रेडी हो गया। हाँ चलूँगा ना। क्यों, तुम क्या जाके करोगे, तुम थक नहीं गए, चल के आराम करो। मैडम यू ने उसे डांटा ही था। आंटी मैं जा सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है कि मैं पैदल चल सकूँ, और पढ़ने से कोई थकता है क्या। चले गगा चलते हैं। उसने जैसे चैंग का हाथ ही पकड़ लिया था और मैडम यू देख ही रही थी उसकी दीदा दिलेरी को। हाँ मैं सब समझती हूँ, मेरे बेटे पे डोरे डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हारे ये इरादे बिल्कुल भी मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। कल का आया छोकरा मेरे बेटे को मुझसे दूर करेगा। वो बस ऐसे ही मुंह बनाते सोच रही थी। और वो तीनों तो निकल ही चुके थे। उनके घर के पास में ही बस रोड था और रोड की साइड पे ही तो वो चल रहे थे। और उसने अभी तक जैसे चैंग का हाथ पकड़ा ही हुआ था। अरे हाथ तो छोड़ दो, अभी इसका टाइम नहीं आया, चैंग ने बोला था। और विंग ने बेध्यानी में जो उसका हाथ पकड़ रखा था एकदम से छोड़ दिया। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे नया हूँ तो मुझे डर लगा कहीं मैं खो ना जाऊँ। तुम नहीं खोगे, मैं तुम्हें खोने दूंगा क्या। और कोई तुम्हें अगर लेके जाना चाहेगा तो मैं लेके जाने दूंगा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना। तुम बस मेरे पास रहोगे और मेरे साथ, कोई ना तुम्हें लेके जा सकता है और ना ही तुम कहीं जाओगे। डोंट वरी। वो उसकी तरफ डायरेक्टली देखते हुए बोल रहा था। और विंग जैसे एकदम से गड़बड़ा सही क्या। हाँ, कौन लेके जाएगा मुझे, वैसे ही कह रहा था कहीं तुम गुम ना हो जाओ। तुम भी पता नहीं क्या ही सोचते रहते हो और क्या कुछ ही इमेजिन करते रहते हो।
हाँ सही है, वैसे पकड़ लो इसका हाथ, क्या पता तुम गुम हो जाओ। और वैसे भी तुम तो ओमेगा हो ना, ओमेगा तो होते ही वीक है। यानली ने भी जैसे उसका मजाक ही बनाया था। शीजे मैं कोई भी वीक नहीं हूँ। हाँ मैं ओमेगा हूँ। हाँ मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे इतना ज़्यादा रास्तों का पता नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं वीक हो गया। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मैं हूँ तो क्या, दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और इसके लिए मुझे किसी अल्फ़ा के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग को हाथ से ज़्यादा ही बुरी लग गई थी ये बात, और वो अब उन दोनों से आगे आगे चले जा रहा था। अरे रुको तो, कहाँ जा रहे हो? खोऊंगा नहीं, साथ ही नहीं आप दोनों, चलें चलते चलें। मेंढक की तरह चल रहे हैं जैसे पता नहीं कितने सालों बाद इन्होंने वॉक ख़त्म करनी है। उसने उनके आहिस्ता चलने पे चोट की थी, और फिर जैसे वो एकदम से रुकी क्या, अगले दो बंदे जो कि उसी तरफ आ रहे थे और वो उनको पहचानता था। गगा आप यहाँ पे? उसने वांगजी को देख लिया था और साथ में लैन सैन को भी। हाँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो ये अपने भाई और बहन के साथ घूमने आया था। भाई बहन? वो अब यानली और चैंग को देख रहे थे। तुम दोनों का भाई था, ये इतनी जल्दी पैदा होके बड़ा हो गया, तुमने कभी बताया ही नहीं। हाँ, हम दोनों तो नेबर्स थे और फिर भी तुमने इतनी बड़ी बात छुपा ली। क्या तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली? हाँ, वो जैन था जो कि आप चैंग से पूछ ही रहा था। अरे नहीं जैन का ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये क्यों बोल रहा है कि तुम लोगों का भाई है? ओह ये हमारा कोई भाई नहीं है, एक्चुअली पापा के बिजनेस पार्टनर है ना, वही चांग से, और हमारा और उनका 50-50% का शेयर था। 50% का नहीं गगा, 60-40 का। विंग ने उसे याद दिलाया था और चैंग एकदम से चुप ही हो गया। तुम्हें ये किसने बोला? मुझे पता है, मेरे पापा के 60% शेयर्स हैं और आपके पापा की 40%। तो झूठ मत बोलें। ओह अच्छा, तो ये तुम्हारे पापा के बिजनेस पार्टनर का बेटा है, लेकिन यहाँ पे सैन अब जैसे पूरी इंक्वायरी कर रहा था। हाँ इसके मामा पापा, उनकी डेथ हो चुकी है ना कार एक्सीडेंट में, तो ये अकेला था तो पापा इसको ले आए। हमने इसे अडॉप्ट कर लिया और ये हमारे साथ ही रहेगा। यानी आप उसको देख के बोल रही थी और विंग आप चुप ही था। ये मेरा भाई है और मैं इसकी बहन। वो कैसे आप खुशी खुशी बता रही थी और वो देख सकती थी। जहन कैसे आप उसकी तरफ देख ही रहा था। और तुम कहाँ थे इतने दिन, नज़र नहीं आए तुम? वो आप जैन की तरफ देख के पूछ ही रही थी। मैं, हाँ वो कुछ दिन मैं आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था, मीटिंग थी हमारी, और बाकी गगा तो यहाँ पे ही थे ना, कॉलेज जाते हैं। तुम कभी आते ही नहीं, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा मिस करती हूँ। तुम्हें याद नहीं है हम इकट्ठे खेला करते, थोड़ा तुम बिजनेसमैन बन गए तो तुमने कभी याद ही नहीं किया, कभी पूछा था कि नहीं अपनी फ्रेंड को? अच्छा फ्रेंड पूछ लूँगा, अब मैं इधर ही हूँ ना, और वैसे भी अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो अब आना जाना लगा रहेगा? विंग जो कि अब उससे पूछ ही बैठा। अरे अब तुम भी हो ना, तुम भी तो दोस्त हो ना? वांग जी कहा के। हाँ तुम दोस्त हो ना मेरे विंग, हम आया करेंगे मिलने। ये जो यानली है, ये जैन की फ्रेंड थी। ये स्कूल में उससे 3 साल जूनियर थी, लेकिन फिर भी ये उसकी फ्रेंड थी। हम इकट्ठे खेलते थे। फिर जैन वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया ना, तो हम कभी जाते नहीं हैं इनके घर। वैसे हमारा 2 घर छोड़ के घर है, इन लोगों के साथ ही। ओह अच्छा, आप ज़रूर आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ टाइम स्पेंड करना। विंग कैसे उसकी तरफ देख के आप खुश हो गई बोला था, और जैन उसे देख ही रहा था। ये कितना ज़्यादा दिल का साफ और कितना अच्छा है। वो बिल्कुल भी हिपोक्रेट नहीं है जैसे कि चैंग और यानली थे, जो बस जैन को देखते ही कैसे खुशी से उसके साथ बात करते थे और बाद में कभी पूछा तक नहीं। और जैन को पता था ये यानली के साथ क्यों ही बोल रही थी। वो बचपन से ही तो उसे लाइक करती थी और कई बार तो उसे बता चुकी थी, लेकिन उसने कभी भी उसे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। और अब भी वो कैसे उसे अपने घर इनवाइट ही कर रही थी। चलो सही है फिर, आना तुम लोग, तुम मेरे साथ खेलना और तुम्हारा भाई विंग के साथ खेलेगा। उसने आहिस्ता से बोला था, और जैन जो कि उसकी आंखों में देख ही रहा था। हमारी खेलने की उम्र गुजर चुकी है यानली, हम बड़े हो चुके हैं और अब सब कुछ बदल चुका है। तो बेहतर यही होगा कि बचपन की बातों को बचपन में ही रहने दिया जाए।
ओह, चलें शीजा चलें, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। चैंग ने एकदम से बोला था और उसने फिर से विंग का हाथ पकड़ लिया और विंग ने अपना हाथ छुड़ा भी लिया। मैं चल सकता हूँ कहा, और आप दोनों ना ज़रूर आना, बहुत अच्छा लगेगा। आंटी बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। हाँ हमें पता है, और डम्पलिंग्स भी तो, जैन खुश होके बोला था। और विंग अब उसको बाय बोल रहा था। और आपने अपना सारा असाइनमेंट का काम कंप्लीट कर लिया ना? वो जैसे अब वांगजी के साथ साथ चलते हुए पूछ ही रहा था। हाँ बस थोड़ा सा रह गया है। क्यों थोड़ा सा रह गया है? आपको पता है ना, आप सबसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं और मैं आपके नोट्स को कॉपी करता हूँ। अगर आपने सही काम नहीं किया तो मुझे भी डांट पड़ जाएगी ना सर से। अपना काम जल्दी से कंप्लीट करें और फिर आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजने हैं, मैं वहाँ से कॉपी करूँगा। मुझसे कोई भी नहीं इतने मुश्किल सवाल हल होते। लेकिन तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ना लड़के। अगर पढ़ोगे नहीं तो अपने पापा के बिजनेस को कैसे टेक ओवर करोगे? हाँ, तुम्हारे वो 60% शेयर, तुम क्या चाहते हो वो किसी और के पास चले जाएं? ऐसा मत करना। जहन एकदम से रुक गया था और वो तीनों ही थे, यानली और चैंग, जो कि आगे ही जा चुके थे, और विंग जैसे उसकी तरफ आप खामोशी से देख ही रहा था। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं सही बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ वो हमारे नेबर्स हैं और मैं बचपन से इनको जानता हूँ। वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो अपने फ़ायदे के आगे कभी किसी का कुछ नहीं देखते और ना ही सोचते हैं। तुमने देखा ना अभी कैसे चैंग ने बस बातों बातों में ही तुम्हारे 10% शेयर ही काम कर दिए। तुम्हें क्या लगता है अगर वो ऐसे करते रहे तो तुम्हें तुम्हारा बिजनेस देंगे? हाँ क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे। वो ऐसे ही करके तुमसे तुम्हारा सारा कुछ ले लेंगे। मैं देख सकता हूँ और मुझे जैसे साफ समझ ही आ रहा है। तुम मेरे भाई के दोस्त हो, उनका इतना ज़्यादा ख्याल रखते हो, इसलिए मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। तुम बिल्कुल अटेंटिव होके रहना और अच्छे से पढ़ो, ताकि तुम बहुत जल्दी अपने बिजनेस को अपने हाथ में ले सको। समझ गए तुम? ऐसे तुम अपने बाप की कमाई किसी और के हाथ नहीं जाने दे सकते ना, और इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। लेकिन मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, मैं अभी शायद सही से पढ़ नहीं सकता। कोई बात नहीं, 2 घर छोड़ के हमारा घर है और तुम चाहो तो मेरे पास आ सकते हो। मैं शाम को गगा को भी पढ़ाता हूँ, तुम्हें भी पढ़ा दूँगा। कितनी फ़ीस लेंगे? फ़ीस की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम आ जाना। तुम होते हो तो उन्हें अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगेगा। आपको क्यों अच्छा लगेगा? ओहो डफ़र लड़के, जब तुम मेरे भाई के साथ होगे तो मेरा भाई खुश रहेगा, भाई खुश रहेगा तो मैं खुश रहूँगा। क्यों काका, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सही ही बोल रहे हो। तुम आओगे ना? मैं तुम्हारा वेट करूँगा। लेकिन पहले आप आएँ, वो आंटी से भी इजाज़त भी तो लेनी है ना, फिर मैं ले लूँगा। ओके चलो ठीक है, जाओ। अब तुम क्या उन्हीं लोगों के साथ रहोगे या घर भी चलना है तुमने? ये आली ने आगे रुक के अब उससे बोला था, और विंग जो कि जल्दी जल्दी चलता हुआ जा ही रहा था। वो दोनों बस उसको जाता हुआ देख ही रहे थे। वो कितना अच्छा है ना जैन? हाँ बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। मैं उसे पसंद करता हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है जैन। हाँ अच्छा तो है ना, तो लगना भी चाहिए। चलें घर चलें। चल के अभी आपने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है और फिर उसको आपने भेजनी भी तो है। हाँ चलो जल्दी करो, वो फिर नहीं तो जागता रहेगा, वेट करता रहेगा मेरी वजह से, फिर वो सही तरह से सो नहीं सकेगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो मेरे लिए सोचता है, वो कितनी मेरी हेल्प करता है, तुम जानते हो। वो तो मुझे पानी भी ला के देता है, वो मेरे साथ फ्री टाइम में खेलता भी है। अच्छा क्या खेलते हैं आप? बस कुछ भी, ट्रूथ और डेयर खेल लेते हैं, या फिर वो मुझे अपनी मम्मी पापा की बातें सुनाता है। हाँ अच्छा सही हो गया। चलें आप घर चलते हैं ना, आपने मेडिसिन भी नहीं ली। वो उसका हाथ पकड़े पकड़े आप चले जा रहा था, और विंग जो कि उससे दूर से दूर ही होता नज़र आ रहा था। चलो कोई तो है जिसको मेरे भाई का ख्याल है, और जो मेरे भाई के लिए अच्छा है मैं भी उसके लिए अच्छा ही बनूँगा। वो सब अपने अपने घर जा चुके थे, और अगली सुबह विंग के लिए एक और मुसीबत थी जो कि उसका वेट ही कर रही थी। आंटी जो कि फिर से उससे नाराज़ हो रही थी। आज फिर से उसने यानली और चैंग के दूध में
फिर से छिपकली गिरा दी थी। आंटी आई स्वेर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। पता नहीं आपके घर में इतनी छिपकलियाँ कहाँ से आ जाती हैं। अब मैं क्या करूँ? रोज़ का 2 लीटर मैं दूध गिरा तो नहीं सकती। आंटी गिराना क्यों है? मैं पी लेता हूँ ना। तुम मर जाओगे। तुम्हें पता है उसमें कितना जहर होता है? आंटी कितना भी जहर होगा मुझसे ज़्यादा नहीं है। देखे मैं अभी आपको पी के दिखाऊं। आर यू मैड? तुम पागल हो चुके हो? नहीं पागल थोड़ी हूँ। ये देखें मैं तो अभी आपको पी के दिखाता हूँ। उसने जैसे वो सारा दूध एक बॉटल में डाल लिया था और यूँ पास उसको देख ही रही थी। क्या ये लड़का पागल हो गया जो सुसाइड करने जा रहा है? और उसमें गिरी छिपकली उसने एकदम से उठा के मुंह में डाल ली थी। ओ माय गॉड ये कितनी ज़्यादा टेस्टी है। वो कैसे मज़े लेके खा रहा था और यूँ जो एकदम से मुंह पे हाथ रख के आप वॉमिटिंग करने वॉशरूम की तरफ भागी थी। आंटी क्या हुआ? आपकी तबीयत तो सही है। लगता है कोई नया बेबी आने वाला है। मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी बेगैरत लड़के। क्या बकवास किए जा रहे हो? क्या किया मैंने? एक तो मैं आपका दूध ज़ाया होने से बचा रहा हूँ और आप मुझे डांटे जा रही हैं। और तुमने वो लिज़र्ड खा ली? हाँ खा ली। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको क्या ही बताऊँ, जब मैं अपने घर में था तो मैं तो स्पेशली लिज़र्ड्स फ्राई करवा के खाता था और स्नैक तो मुझे कुछ हाथ से ज़्यादा ही पसंद थे। व्हाट? उन्हें जैसे फिर से उल्टी आने लगी थी। क्या हो गया आंटी? सब लोग ही खाते हैं और वैसे भी हमारे खाए पिए का ही तो हम पे असर होता है ना। अब देखें मैं इसीलिए कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, कितना ज़्यादा ब्रेव हूँ, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें खाई हुई हैं। और स्पाइडर वो तो हाथ से ज़्यादा ही टेस्टी होते हैं। आपने कभी खाए क्या? मैं क्यों ही खाऊंगी? अरे तो खाया करें ना। इससे ज़ुबान के जहर में और दिल की कड़वाहट में और ज़्यादा इजाफा ही होता है, जैसे कि तुम्हारी है। ऑफ कोर्स आंटी आप कितनी ज़्यादा समझदार हैं। अगर आप भी मेरी तरह बनना चाहती हैं, अपनी ज़ुबान पे जहर और दिल में कड़वाहट रखना चाहती हैं, तो आपको ये ज़रूर ही खाना चाहिए। और अब मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा टेस्ट उनका काफ़ी होता है जब आप उनको ऑलिव ऑयल में फ्राई करें। वो बोला था और अब यूँ दूसरी बार भी उल्टी करने भाग ही चुकी थी और वो मज़े से अब वो सारा दूध अकेले ही पीने वाला था। हाँ बड़े आए, मेरे हिस्से का दूध देंगे। मेरे बाप का पैसा है, 60% का मालिक हूँ, ऐसे कैसे दे दूँ? और इन्होंने क्या सोचा ये मुझे 20% भी नहीं देंगे। वो सारा दूध आप अकेले ही पी चुका था। फिर उसने अपना मुंह साफ किया। ओह ये कुछ ज़्यादा ही हेल्दी है। काश अब छुट्टी हो जाए और मुझे कॉलेज ना जाना पड़े। उसकी वैन जो कि हॉर्न दे दे के अब जा ही चुकी थी और वो जल्दी से बाहर भागा। हो नो अब कॉलेज कैसे ही जाऊँगा मैं? और फिर उससे एक गाड़ी अपने पास रुकती हुई नजर आई थी। हे कौन हो तुम? शर्म तो नहीं आ रही? हाँ एक लड़का प्यारा सा देखा नहीं के पास उसे लिफ्ट देने ही चले आए। उसने बिना कुछ देखे सुने अगले बंदों को सुनाना शुरू कर दिया था जो कि उसने देखे तक नहीं थी। और गाड़ी की विंडो खुली चुकी थी। आ जाओ हम छोड़ देते हैं। आप? हाँ मैं आ जाऊँ क्या सच में? हाँ आ जाओ। वो जैन और वांगजी थे जो उसे लिफ्ट ही ऑफर कर रहे थे और ड्राइवर ने उसके लिए अगला दरवाज़ा खोल ही दिया था। लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वहाँ पे तो बस वांगजी का बैग पड़ा हुआ था, उसके नोट्स, और वांगजी के अलावा जैन का भी तो कुछ सामान पड़ा ही हुआ था। यहाँ तो जगह नहीं है, तो पीछे आ जाओ। उन्होंने फिर से दरवाज़ा खोला था और पीछे वो दोनों ही तो थे। और उस गाड़ी में आप और कितने लोग ही आ सकते थे। और विंग जो कि आगे बढ़ के बैठ ही गया। मैं विंडो वाली साइड पे बैठूंगा, मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, वांगजी ने एकदम से बोला था और फिर वो बाहर ही निकल आया। क्या हुआ, ठीक तो है ना आप? हाँ बस सर दर्द की मेडिसिन ले लिया तो बहुत ज़्यादा दिल घबराता है मेरा। तुम जैन के साथ बैठ जाओ, मैं इधर बैठ जाऊँगा इस साइड पे। श्योर ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और अब हींग उन दोनों भाइयों के बीच में बैठ ही चुका था। उसने अपना बैग जैसे अपनी गोद में ही रख लिया था और वो दोनों अब उसकी साइडों पे ही थे। कॉलेज जाने में अभी 30 मिनट बाकी थे और विंग जिसने कोई 2 लीटर दूध तो पी डाला था उसे नींद ही आने लगी। और 5 मिनट के बाद तो वो जैन के कंधे पे पास सार रखे बेखबर सो ही रहा था। और वांगजी ने एकदम उसको देखा। ओह जैन, आई एम सॉरी, ये मेरे ऊपर सो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। उसने उसको एकदम से अपने शोल्डर पे कर लिया था और जैन देख ही रहा था। लेकिन आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं भैया? अरे ये मेरा दोस्त है ना और मेरा क्लास फेलो भी,
तो अगर ये कुछ बुरा करेगा तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ ना। और वैसे भी हमें अपने साथ वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना। लेकिन आप खुद ठीक नहीं हैं। आप कैसे, क्या, क्या कैसे? हाँ, मैं अल्फ़ा हूँ और मैं कोई इतना वीक थोड़ी हूँ जो इसका थोड़ा सा वेट बर्दाश्त ना कर सकूँ। और देखो, उसने तो बस सारी रखा है, वो कौन सा मेरे ऊपर ही लेटा हुआ है। तुम बस आराम करो और अपनी फाइल्स चेक कर लो, मैं इसका ध्यान रख लूँगा। वो आहिस्ता आहिस्ता ही बोल रहे थे और वीन जो कि जब भी सोता था बस गहरी नींद में सोता था। और वांगजी ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। थैंक यू वीन, मेरा दोस्त बनने के लिए। वो अब दिल ही दिल में उससे बातें कर रहा था और जैन जो कि अपनी फाइल्स चेक करने में बिजी हो ही गया था। आज उसकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी और वो कुछ भी गलती नहीं करना चाहता था। उसका ध्यान फिर भी बार बार भटक के बस वांगजी और विंग की तरफ ही जाता था। विंग की गोद में बैग था, इसलिए वो उसकी ओर से नहीं देख सकता था कि पीछे क्या ही है। और दूसरी साइड पे वांगजी जो कि विंग का दूसरा हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो कैसे बस उसको आहिस्ता आहिस्ता राह भी कर रहा था और उसके दिल में जैसे थोड़ी थोड़ी गर्मी पैदा हो रही थी। मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज़ थोड़ा पानी देना, उसने ड्राइवर से बोला था। और फिर वो जैसे पानी पी भी रहा था। विंग अभी तक वैसे ही था और वांगजी ने अब बॉटल आगे ही रख दी थी। उसने विंग का हाथ छोड़ दिया था और वो अब उसे थोड़ा सा पीछे ही करना चाहता था। वो ज़्यादा ही अब उसके ऊपर ऊपर गिरे जा रहा था और उसका दिल जाने क्यों ही अजीब सा हो रहा था। विंग की गर्म गर्म सांसें, उसकी स्वीट मेगा सेंट जो कि अब वांगजी को पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में कर रही थी। उसने जैसे उसे पीछे करना चाहा था, कैसे उसका फेस एकदम से उसके फेस के करीब ही आ गया था। आ, वो जैसे थोड़ा सा घबराया था और उसने बस डरते डरते अपने भाई की तरफ देखा था। थैंक गॉड वो बाहर विंडो से ही देख रहा था। और वांगजी ने एकदम भी देर नहीं लगाई और जल्दी से अपने होंठों को जैसे विंग के होंठों के साथ टच ही कर दिया था। उसने एकदम से आंखें बंद की थी और आधे मिनट से भी कम टाइम में वो उसे आप पहली किस देख चुका था। फ्रंट और बैक सीट के दरमियान एक कर्टन ही था, इसलिए ड्राइवर को कुछ भी नहीं पता चला। और सैन तो वैसे भी बाहर देख रहा था। वांगजी का दिल जैसे तेज तेज ही धड़कना शुरू हो गया। उसने डर के मारे विंग की तरफ देखा था, लेकिन वो भी सो ही रहा था। उसने जल्दी से उसे पीछे किया था अपने शोल्डर पे और वो पास बाहर की तरफ देखते हुए जैसे तेज तेज सांसें लेके खुद को नॉर्मली कर रहा था। उसकी हार्ट बीट जो कि कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो नहीं चाहता था उसका भाई उसकी ये हालत देखे। जैन ने आप डरते डरते मुड़ के अपने भाई की तरफ देखा था। हाँ, वो बाहर ही देख रहा था और उसका हाथ जो कि आप इनके दूसरे हाथ को पकड़े ही हुआ था। तुम कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो, कितने ज़्यादा क्यूट हो, जैसे कोई छोटा सा बेबी हो। सोते हुए तो तुम और ज़्यादा अच्छे लगते हो। वो चोर नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए बस सोच ही रहा था। और तब उसने वांगजी की तरफ देखा था। उसका फेस कैसे पूरा स्वेटी हो रहा था। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं काका? हाँ ठीक हूँ, मुझे बस फ्रेश एयर की ज़रूरत है। उसने दोबारा से मुंह दूसरी साइड पे कर लिया था। वो नहीं चाहता था उसका भाई उसका रेड फेस देख ही ले, जो के बाद सभी अभी हुआ था। विंग को इतने ज़्यादा क्लोज देख के उसे टच करके और जैन ने फिर उससे नज़र बचा के विंग का हाथ सीधा अपनी चेस्ट पे रख लिया था। उसकी हार्ट बीट और विंग की पल्स जो के पास सेम रेट से ही चल रही थी। उसने आंखें बंद ही कर ली थी। ये कितना अच्छा है ना, काश तुम ऐसे ही रहो मेरे साथ, तो मुझे अच्छे लगने लगोगे। मैंने सोचा नहीं था, मैं सच में कभी किसी से अट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन तुम कुछ खास हो, तुम अलग हो, तुम बहुत ज़्यादा ही अलग हो। वो बस ऐसे ही सोच रहा था और उसके होंठों पे स्माइल ही थी।